कई सारे ऐसे इमोशंस हैं जो लेयर्स में आते हैं। सो इनके पहले किसी एक स्थायी भाव और संचारी भाव और विभाव की जो हमने बात की, ये ठीक उसी बात को समझने और समझाने की कोशिश करती है कि कोई एक भाव की लेयर्स क्या है, वो कब किस स्थिति में होता है और फिर उसका रूप कैसे बदलता चला जाता है। और ये हमको अभिनय में एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक स्थायी भाव जो है वो मूल भाव है। जैसे अगर हमने कहा एंगर, तो एंगर बहुत ही आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा करेंगे, आंखें फैला देंगे, तो ये बेसिक होगा। लेकिन उस बेसिक में भी अगर आप लेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर इन भावों को आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी गुस्से की भी बहुत सारी परतें हो सकती है। अलग अलग तरीके का गुस्सा हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के आधार पर गुस्सा हो सकता है, अलग अलग अनुभव और परिस्थिति के आधार पर भी गुस्सा हो सकता है। लाफ्टर के भी कई सारे भेद बताए हैं। जब हम मुस्कुरा करके बात करते हैं या जब मुस्कुराते हैं तो दांत हमारे दिखने लगते हैं। कई बार हम मुस्कुराते हैं, हमारे दांत दिखते हैं और कोई एक जेस्चर हाथ का हो जाता है। कई बार हम मुस्कुराते हैं, दांत दिखते हैं और कोई एक शब्द निकल जाता है, शब्द के साथ हम हंसते हैं। कई बार हम पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं या बहुत सारे बॉडी मूवमेंट के साथ हंसते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेयरिंग होती है। तो वैसे ही हर भावों की भी लेयर्स होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उसको समझेंगे तो अपने शरीर में हम उसको संभवतः आत्मसात कर पाएंगे और एक्टिंग में, अभिनय में हम उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे।